की जय। श्री राधा गिरिंद्र बिहारी यू की जय। श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षर परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य। वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च। श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। आयानलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगद्भीकरौ करुणावतारौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्टयुग सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्रीमद पद्यावली संग्रह में श्री नाम संबंधी सुंदर सूक्तियों का जहां संकलन किया वहां पूर्व प्रसंग में श्री व्यासदेव की ही एक अद्भुत रचना जिसमें नाम के स्वरूप को स्थापित किया गया उसको निरूपण कराए कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामना के श्री नाम भक्ति की जितनी भी अभिलाषाएं हैं उनको पूर्ण करने में चिंतामणि स्वरूप हैं, उनमें अचिंत्य शक्ति विराजमान है।
अर्थात ऐसी शक्ति जो तर्क से अतीत हो उसको अचिंत्य कहेंगे, जहां तर्क नहीं चले। ऐसी शक्ति जिसमें विरुद्ध धर्माश्रयता प्राप्त हो उसको अचिंत्य कहेंगे। ऐसी शक्ति जिसमें अविकृत परिणामता प्राप्त हो, अर्थात सब वस्तुओं को उत्पन्न कर दे परंतु स्वयं कोई विकार न हो, जैसे कल्प वृक्ष, जैसे चिंतामणि, जो चाहोगे वो वस्तु उत्पन्न कर दे परंतु उनके अपने स्वरूप में कोई भी विकार उत्पन्न न हो, अविकृत परिणाम। इन सारे तटस्थ लक्षणों को लेकर के मुख्य रूप से ऐसी शक्ति जिसका प्रतिपादन शास्त्र में किया गया है, ऐसे शास्त्र के द्वारा ही जिनके महत्व को जाना, जिनके स्वरूप और महत्व दोनों को जाना जा सके, उसका नाम है अचिंत्य। बाद बाकी के जो लक्षण बताए वे तटस्थ लक्षण हैं और स्वरूप लक्षण है कि पौरुष ज्ञान के द्वारा जो बोधगम्य न हो, अपौरुषेय ज्ञान के द्वारा ही जो जानी जाए उसको हम अचिंत्य कहेंगे। पौरुष ज्ञान सर्वदा श्रोता की अपनी पकड़ के अनुसार जहां अर्थ का बोध हो उसको हम कहेंगे पौरुष ज्ञान, परंतु जहां पर श्रोता की अपनी समझ मुख्य नहीं है, मुख्य है पूर्वापर संबंध। शास्त्र में जहां पूर्वापर के आधार पर तात्पर्य का निर्धारण हो उसको कहा जाएगा अपौरुषेय। तो पौरुषेय और अपौरुषेय की जो शास्त्रीय व्याख्या है वो यही है कि जहां श्रोता की अपनी इच्छा के अनुसार या बुद्धि के अनुसार किसी विषय को ग्रहण किया जाए उसको हम कहेंगे पौरुषेय, और जहां शास्त्र में पूर्वापर संबंध के आधार पर पहले क्या कहा, उसके बाद में क्या कहा, उसके बाद में क्या कहा, और उस क्रम के अनुसार शास्त्र के क्रम से जहां पर किसी वस्तु के तात्पर्य को स्थापित किया जाए उसका नाम है अपौरुषेय। अचिंत्य उसे कहेंगे जहां अपौरुषीय पद्धति के अनुसार शास्त्र में जो प्रतिपादन किया गया है उस शास्त्र प्रतिपादित अर्थ को ही स्वीकार किया जाए, श्रोता के अपने ज्ञान के अनुसार अर्थ को स्वीकार नहीं किया जाए। इसलिए नाम चिंतामणि होकर के विराजमान है, अचिंत्य शक्ति से युक्त होकर के विराजमान है। शास्त्र ने पूर्वापर संबंध के आधार पर नाम की जो महिमा और नाम का जो स्वरूप स्थापित किया उसको ही स्वीकार किया जाएगा। वे चिंतामणि होकर के सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नाम चिंतामणि श्री हरे कृष्ण नाम, वे कृष्ण ही हैं। केवल समझाने के लिए कह दिया गया कृष्ण का नाम, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मण शरीर, राहु और राहु के सिर, इनमें कोई अंतर नहीं, ऐसे ही श्री कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई भी अंतर नहीं है। राहु कहने से सिर का ही बोध होगा, ब्राह्मण कहने से शरीर का ही बोध होगा, फिर भी अधिक स्पष्टता के लिए कह दिया जाता है कि राहु का सिर। श्री भगवान नाम चैतन्य रस विग्रह होकर के विराजमान है, विशुद्ध सत्व गुणात्मक होकर के विराजमान है। वे वायु के विकार रूप होकर के ध्वनि रूप में प्रकट नहीं हुए कि रजोगुण के द्वारा जो मूलाधार में वायु थी वह कहीं उठी, वह परावाणी ही पश्यंती मध्यमा होकर के वैखरी होकर के सामने प्रकट हुआ हो, ऐसी नहीं है। चैतन्य रस विग्रह होकर के श्री कृष्ण ही एक अवतार धारण करके विराजमान है। श्री हरिनाम पूर्ण होकर के विराजमान है, संपूर्ण शक्ति से युक्त हैं।
और उनमें माया के 3 गुणों का स्पर्श नहीं है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब सत्व रजस तम इन 3 गुणों के कारण, सत्व के कारण एक काल में सुख देती हैं, रज के कारण दूसरे काल में दुख देती हैं, और तम के कारण तीसरे काल में वे ही मोह प्रदान करती हैं। इसलिए संसार की सभी वस्तुएं कहीं मिश्रित हैं, परंतु श्री हरिनाम पूर्णो शुद्ध है, वे मिश्रित नहीं है। और नित्य मुक्ता, वे नित्य मुक्त होकर के ही विराजमान हैं, अर्थात कभी स्वयं उनमें बंधन की प्राप्ति नहीं है, स्वयं में कहीं किसी प्रकार के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो बंधन है वे बंधन उनमें नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, नाम नामी दोनों के दोनों अभिन्न हैं। अब श्री वेद व्यास जी के ही एक वचन का निरूपण कर रहे हैं। व्यास जी के ही वचन है, उनका संकलन कर रहे हैं कि मधुर मधुर वेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकदपि परिगीतम शुद्धया हेलया वा भ्रुवर्ण नरमात्रम तारे कृष्ण नाम। किन्हीं पुराने के वचन हैं वेद व्यास जी के। सबसे ज्यादा मधुर वस्तु कौन सी हो सकती है? आनंद रूप, जो प्राकृत न हो, चिन्मय हो, वो चिन्मय वस्तु है। 10 जो आनंद हैं उनकी पराकाष्ठा में जाकर के 11वें आनंद के रूप में जो वस्तु है वो वस्तु है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को हम मधुर कहेंगे। ये ब्रह्मानंद परम परम मधुर होकर के विराजमान, जैसा कि पूर्व प्रसंग में कह दिया था कि मानुषानंद, उससे बढ़कर के मनुष्य गंधर्वानंद, उससे बढ़कर के देव गंधर्वानंद, उससे बढ़कर के पितृ लोकानंद, फिर अजानज देवानंद, फिर कर्म देवानंद, फिर नित्य देवानंद, फिर इंद्र का आनंद, फिर बृहस्पति जी का आनंद, उसके बाद में ब्रह्मा जी प्रजापति उनका आनंद। ये 10 आनंद की कोटि श्री तैत्तिरीय उपनिषद में निरूपण की गई। 11वां आनंद जो है वो ही सर्वोत्तम आनंद बताया गया, वो है ब्रह्मानंद। उस ब्रह्मानंद से भी बढ़कर के फिर भगवत आनंद और भी ज्यादा बढ़कर के विराजमान, सर्वोत्तम रूप में विराजमान। तो मधुरम का तात्पर्य है मोक्ष का आनंद, स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, निज स्वरूप में स्थित होना, ये हो गया मधुर। एक एक मधुरता का आस्वादन लेंगे तो अंत में जो आनंद है या माधुर्य है, वो माधुर्य का तात्पर्य हुआ ब्रह्म। उस ब्रह्म से भी बढ़कर के यह श्री कृष्ण आनंद जो श्री भगवान नाम है, वो नाम और भी अधिक मधुर है। मधुरम मधुरम, मधुर से भी मधुर है। मंगलम मंगलाना, मंगल करने वाली जितनी भी वस्तु हैं उनका भी मंगल रूप, वे भी मंगल में होंगी तब जबकि नाम का आश्रय होगा। मंगल करने के लिए, संसार के सुखों को भी प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर्म कांड की स्थापना की गई। परंतु कर्म कांड का फल भी कब प्राप्त होगा? बोले कर्म कांड का फल भी, यज्ञ का फल भी तब प्राप्त होगा जबकि नाम का आश्रय ग्रहण किया है। क्योंकि कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा, कभी मुहूर्त शुद्ध नहीं मिलेगा, कभी वस्तु शुद्ध नहीं मिलेंगी, कभी मंत्र शुद्ध नहीं होंगे, कभी तंत्र शुद्ध नहीं होंगे विधि, और कभी उन मंत्रों का प्रयोग और तंत्र का प्रयोग वो शुद्ध नहीं होगा, कुछ न कुछ कमी तो रह जाएगी। ऐसी स्थिति में सकाम कर्म भी किए जाएंगे
तो सकाम कर्म का फल भी प्राप्त नहीं हो सकता है। पूरा पूरा सकाम कर्म का फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मंगलम मंगलाना, सकाम यदि कोई मंगल चाह रहा है तो वो भी तब तक पूरा नहीं है जब तक कि नाम का आश्रय उसने नहीं लिया है। इसलिए कर्म कांड करने के पहले सबसे पहले आचम्यो केशवाय नमः, श्री केशव जो है उनका आश्रय ग्रहण किया जाएगा। अपवित्र पवित्रो वस्तु कहकर के सर्वावस्थान गतोपिवा, जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें किसी भी अवस्था हो उन सबों को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले यह स्मरण पुंडरीकाक्षम, श्री कृष्ण का स्मरण, पुंडरीकाक्ष का स्मरण किया जाएगा। तो कर्म कांड भी अपने फल को प्रदान करने वाला होगा। यदि भक्ति का और नाम का आश्रय नहीं है तो कर्म कांड अपने फल को प्रदान करने वाला नहीं होगा। जब कर्म कांड ही नहीं होगा, सकाम कर्म की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है, तो निष्काम कर्म की तो प्राप्ति होगी ही कहां। निष्काम कर्म में तो कर्म करके अंत में श्री कृष्ण को ही समर्पित करना पड़ेगा। कर्म में जितनी भी कमी रह गई है उनको भी पूरा करने के लिए अंत में सारे कर्म कांड को भगवान नाम भगवान के अधीन करना पड़ेगा। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम्याति, उनको नाम के अधीन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में श्री भगवत नाम वो मंगलम मंगलाना, कर्म रूप मंगल, उनको भी मंगल प्रदान करने वाले नामी। अब कर्म के द्वारा भी कहीं न कहीं बंधन है, मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं है। कर्म का भगवत समर्पण कर देने पर केवल एक लाभ मिलता है, निष्काम कर्म किया, परंतु निष्काम कर्म से यदि कोई ये चाहे कि निष्काम कर्म से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वो नहीं होगी। निष्काम कर्म केवल चित्त को शुद्ध करेगा। हाँ, उस शुद्ध चित्त में ज्ञान या भक्ति अधिक सुंदरता से उदय हो सकते हैं। इसलिए निष्काम कर्म, वह निष्काम कर्म और कर्म समर्पण यह तो केवल वैसा ही है जैसे राजा पधार रहे हैं तो उनके पहले सफाई कर दो, झाड़ू दे दो, पोंछा लगा दो, बिल्कुल साफ सुथरा हॉल बना करके रखो, वहां पर वे आएंगे। तो इसी प्रकार निष्काम कर्म करके उस कर्म को भगवत समर्पण करने से केवल चित्त की शुद्धि मात्र होगी, जिस शुद्धि में श्री भक्ति रूपी महारानी सुखपूर्वक पधार सके, ज्ञान रूपी तत्व सुखपूर्वक आ सके। इसलिए कर्म वह ज्ञान की पूर्व भूमिका मात्र है। ज्ञान के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वो है नैष्कर्म। नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान। नैष्कर्म माने निष्काम कर्म को भगवत समर्पित करने पर जो विचार हृदय में स्थापित होता है उसका नाम है ज्ञान। नैष्कर्म, निष्कर्मता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। नैष्कर्म माने निष्कर्मता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। पर ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी, इससे मंगलम मंगलाना। परंतु तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति होगी कब? बोले जब श्री कृष्ण चरणारविंद की भक्ति ही प्राप्त की जाए। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत में इस बात के लिए विचार किया कि मोक्ष का क्या स्वरूप है। उन्होंने कहा कि मोक्ष के विषय में दो धारणा है। एक धारणा है कि त्रिताप की निवृत्ति हो जाए, दुख की निवृत्ति हो जाए। 6 जो आस्तिक दर्शन हैं, उन आस्तिक दर्शनों में यदि हम लें तो सांख्य और योग, इसी प्रकार मीमांसा और न्याय, इन 4 दर्शनों का लक्ष्य
केवल दुख की निवृत्ति है। इनका जो मोक्ष है वो मोक्ष एक तरह से दुख की निवृत्ति है। मोक्ष का जो लक्ष्य है केवल त्रिताप की निवृत्ति है। सांख्य का भी, वैशेषिक का भी, न्याय का भी और मीमांसा का भी। 16 जो पदार्थ हैं उनके ज्ञान होने पर आत्मा अपने आप को अलग अनुभव करे और उपाधि वह अलग दिखे। उपाधि से आत्मा का, प्रकृति से पुरुष का विवेक हो जाना, ये ही सांख्य का मोक्ष है और ये ही न्याय का मोक्ष है। न्याय में भी 16 पदार्थ जो हैं उनके बोध के द्वारा निश्रेयस की सिद्धि होती है। और मीमांसा में भी मनसः वैश्विक गुणोच्छेद, मन का विषयों से अलग हट जाना, माने उपाधि का अलग हो जाना, प्रकृति का अलग हो जाना और पुरुष का अलग हो जाना। जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का शरीर से अलग हो जाना और ये शरीर मेरा है, इस भाव का त्याग कर देना, ये मीमांसा का भी मोक्ष है। तो चारों का मोक्ष यही है कि प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाए। 6 दर्शन में से 4 दर्शन तो केवल दुख की निवृत्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। अब आए 5वां दर्शन। 5वां आस्तिक दर्शन है योग। योग का मुख्य लक्ष्य है वह है आत्मस्वरूप का बोध। वहां पर ईश्वर का जो कुछ भी समाधि में विचार किया जा रहा है, यज्ञ, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उस समाधि में जो ईश्वर का चिंतन किया जा रहा है ईश्वर प्रणिधानत्वा, वो ईश्वर प्रणिधान किसके लिए है? ईश्वर की सेवा करने के लिए नहीं है। ईश्वर का स्वरूप हमने समझ लिया, जैसा ईश्वर है उसके अंश हम हैं, इसलिए हमारा अपना स्वरूप ये है। आत्म स्वरूप में केंद्रित होना, यही योग दर्शन का लक्ष्य है। सेवा करना, ठाकुर की सेवा मिले, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। अपने स्वरूप को पहचानना ये योग का लक्ष्य है। इसलिए वहां पर भी केवल दुख की निवृत्ति है और स्वस्वरूप की प्राप्ति है। जो वेदांत दर्शन है, उस वेदांत दर्शन में जीव ब्रह्म में जाकर के लीन हो गया। तो वहां पर ब्रह्म में लीन तो हो गया, परंतु ब्रह्म के स्वरूप भूत आनंद का तो अनुभव है, परंतु प्रकट आनंद का वहां अनुभव नहीं है, क्योंकि ग्राहक सामग्री नहीं है। उसके पास में मन इत्यादि ये सब समाप्त है, उसको नई ग्राहक सामग्री मिली नहीं है। आनंद रूप हो गया, परंतु आनंद का आस्वादन करने वाली जो सामग्री है वो मोक्ष की स्थिति में एक ज्ञानी के पास में नहीं है। ब्रह्म साहित्य होने के पास में के बाद में उसके पास में ग्राहक सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह प्रकट आनंद का आस्वादन नहीं ले सकता। परंतु जो भक्तगण हैं उनको श्री राधा रानी, श्री नारायण, श्री कृष्ण कहीं चिन्मय स्वरूप प्रदान करेंगे, उनको ग्राहक सामग्री भी प्रदान कर देंगे, उनके पास में देह होगा। मोक्ष प्राप्त करने के बाद में एक योगी को देह प्राप्त नहीं है, वो ब्रह्म में जाकर के लीन हो गया, उसको देह की प्राप्ति नहीं है। परंतु भक्त को क्योंकि भगवत कृपा के द्वारा चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति है, उस स्वरूप के द्वारा वो विभु भगवान का आस्वादन प्राप्त कर सकता है। इसलिए पूर्ण आस्वादन की प्राप्ति वह भक्ति में ही है। न्याय, मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक, इन 4 के द्वारा केवल दुख की निवृत्ति है। योग के द्वारा आत्मस्वरूप का बोध है। वेदांत के द्वारा आत्मा में जाकर के लय है, परंतु लय होने पर भी ग्राहक सामग्री न होने पर उस आनंद का पूर्ण आस्वाद नहीं है।
पूर्ण क्या, थोड़ा भी आस्वाद नहीं है, कोई ग्राहक सामग्री आई नहीं, आनंद रूप हो गए परंतु आनंद का आस्वाद नहीं है परिपूर्ण रूप में। परंतु जहां कृपा के द्वारा श्री मंजरी स्वरूप, सखी स्वरूप, श्री नारायण के पार्षद स्वरूप के जीव को प्राप्ति हुई, वहां नारायण के परम परम माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं मंगलम मंगलानाम, श्री भगवत भक्ति, श्री हरिनाम ही सारे मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल है। अन्य मंगल केवल मंगल का आभास मात्र है, दुख की निवृत्ति मंगल नहीं है, मंगल का आभास मात्र है। आत्मस्वरूप की प्राप्ति, खोए हुए स्वरूप की प्राप्ति, यह भी मंगल की प्राप्ति नहीं है, मंगल का आभास मात्र है। परंतु भक्ति के द्वारा, नाम के द्वारा परम परम मंगल की प्राप्ति होगी। सकल निगम बल्ली सत्फल, श्री हरिनाम जितने भी निगम हैं उन सबों की लता, वेद रूपी जो लता है उसके सार रूप फल होकर के विराजमान है। संपूर्ण वेद रूपी लता के सत्फल होकर के, श्रेष्ठ फल होकर के विराजमान है। इसीलिए श्री प्रणव को वैष्णव आचार्यों ने महामंत्र कह करके निरूपण किया, जिसके द्वारा उपास्य का बोध हो, जिसके द्वारा उपासक का बोध हो और जिसके द्वारा साधन का भी बोध हो, उसको हम महावाक्य कहेंगे। तत्वमसि इत्यादि इनको वैष्णव आचार्यों ने केवल जीव का जो साधक है उसके स्वरूप का बोध करने वाला बताया। इससे ब्रह्म के स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है और साधन की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। परंतु आ, उ और म इनसे मिलकर के जो ओम शब्द बना है उसमें आ का तात्पर्य है ब्रह्म, म का तात्पर्य है जीव और उ का तात्पर्य है कि भक्ति के अतिरिक्त मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है। इस प्रकार जैसे बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है, इसी प्रकार प्रणव के द्वारा ही उपास्य तत्व ब्रह्म का बोध होगा, प्रणव के द्वारा ही साधन तत्व ज्ञान और भक्ति का बोध होगा और प्रणव के द्वारा ही, मकार के द्वारा ही जीव उसके अपने स्वरूप का भी बोध होगा। तो सकल निगम बल्ली सत्फल, श्री बीज के भीतर ही, जैसे फल के भीतर ही बीज रहता है, इसी प्रकार श्री नाम के भीतर ही प्रणव जो है वो प्रणव छिपे हुए हैं, जो प्रणव सबके बीज होकर के विराजमान हैं और उनसे ही सारी वेद रूपी लता उत्पन्न हुई और वही वेद का परम परम सार है। तो सकल निगम बल्ली जितने भी वेद रूपी लता उनके लिए फल रूप होकर के विराजमान श्री हरिनाम चित स्वरूपम, चित स्वरूप होकर के विराजमान है। सकृदपि परिगीतम, माने चित स्वरूप का तात्पर्य विशुद्ध सत्वात्मक होकर के ही श्री कृष्ण नाम विराजमान है। वे माया के विकार होकर के आकाश के गुण शब्द होकर के भी विराजमान नहीं है। आकाश का गुण है शब्द, तो शब्द रूप होकर के प्राकृत आकाश के गुण मात्र नहीं है। श्री हरिनाम वे चिन्मय होकर के ही विराजमान है, चिन्मय शब्द हैं, प्राकृत शब्द नहीं। सकृदपि परिगीतम, एक बार भी श्री कृष्ण नाम का पुनः पुनः यदि गायन किया जाए, परिगीतम एक बार भी, परिगीतम माने आसक्ति पूर्वक जहां गायन किया जाए, शुद्धया हेव्यावा, एक बार गायन मात्र हो, यदि श्रद्धापूर्वक हो तो बहुत अच्छी बात है, श्रद्धापूर्वक नहीं है तब भी वस्तु शक्ति काम करेगी। हेव्यावा, कहीं अवहेलना में भी कृष्ण नाम मात्र का उच्चारण हो जाए तब भी ध्रुवर नर मात्र तारे कृष्ण नाम, श्री कृष्ण नाम मनुष्य मात्र को तारने वाला होकर के
विराजमान है, जीव मात्र को तारने वाला होकर के कृष्ण नाम विराजमान है। शुद्धिया हीरिया कह करके दिखाया कि सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभम हिदन वा वैकुंठ नाम ग्रहण सर्व पाप हरम विदु। श्री वैकुंठ नाम श्री कृष्ण का जो नाम है वो संपूर्ण पापों को हरण करने वाला है। सांकेत्यम, संकेत में भी कृष्ण नाम लिया जाए, परिहास में भी कृष्ण नाम लिया जाए, हंसी में भी। स्तोभम, तुक को मिलाने के लिए, केवल लय को पकड़ने के लिए, और है कोई प्राकृत प्रेम गीत, पर लय को पकड़ना है, स्वर को पकड़ना है, तो उस गीत को गाने के पहले यूं ही जोड़ दिया रामा हो रामा, और फिर प्रेम का गीत गाना शुरू कर दिया। और रामा हो का उस प्रेम गीत के साथ में कोई संबंध नहीं है, परंतु फिर भी तुक मिलाने के लिए, स्तोभम, तुक मिलाने के लिए, कहीं छंद पूर्ति करने के लिए भी श्री कृष्ण नाम जोड़ दिया। हरे, पीछे से हरे कह करके फिर से स्वर को पकड़ लिया, फिर से मात्रा पूर्ति करके फिर से कहीं जो ध्रुव है उस ध्रुव को प्रारंभ करने के लिए, सम को पकड़ने के लिए यदि नाम का उच्चारण कर दिया, तब भी वह तारने वाला हो जाता है। संकेत में कृष्ण नाम लिया। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद कह रहे हैं कि नहीं नहीं सिद्धि लुंक्रिय करने भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। कोई काशी में बूढ़े ब्राह्मण, पत्नी समाप्त हो गई, अब विचार कर रहे हैं घर में रोटी करने वाला कोई है नहीं, क्या करें, अब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कोई शादी करेगा नहीं, अधेड़ हो गए हैं, और श्री गंगा जी के किनारे किसी गुरु जी के ऊपर बैठ करके धातु पाठ कर रहे हैं, डुमक्री करने। डुमक्री धातु करने के अर्थ में आती है, डुमक्री धातु क्रिया के अर्थ में आती है, ये रट्टा लगा रहे हैं। शंकराचार्य भगवत्पाद वहां से निकल रहे थे, हंसते हुए बोले अरे मूर्ख, भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। ये डुमक्री करने से काम नहीं चलेगा, गोविंद का भजन करने से काम चलेगा। इस आसक्ति को छोड़ कि ब्याह हो जाए, पढ़े लिखे होंगे तो शादी हो जाएगी, संबंध हो जाएगा, इस आसक्ति को छोड़। तो सांकेत्य, अब जब श्री जीव गोस्वामी जी ने देखा तो उन्होंने फिर हरे नामामृत व्याकरण कृपा करके प्रकट किया। अब व्याकरण करने वाले कहीं ह्रस्व, कहीं दीर्घ, कहीं कार शब्द का प्रयोग करके ककार, चकार, कार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई इस बहाने ठाकुर जी का नाम निकलेगा, तो उन्होंने कार शब्द का प्रयोग न करके उन्होंने फिर राम शब्द का प्रयोग किया। और राम, ई राम, उ राम, तो कार की जगह राम शब्द का प्रयोग किया। ऐसे दीर्घ की जगह त्रिविक्रम शब्द का प्रयोग करेंगे, ह्रस्वकार की जगह, छोटे आ की जगह वे वामन और राम, तो वामन नाम भी निकला और राम नाम भी निकला। तो इस प्रकार हर नामामृत व्याकरण जितने भी नाम हैं उन नामों को परिवर्तित करके उन्होंने कहीं संकेत में व्याकरण पढ़ाने के लिए जो पारिभाषिक पदावली है उस पारिभाषिक पदावली को भी भगवान नामात्मक करके निरूपण कर। तो इस तरह से तो संकेत में भी भगवान नाम लिया जाए, परिहास में भी अरे राधे राधे छोड़, अब राधे राधे कह रहे हैं तो भगवान नाम निकल गए, चल पाले हासन बात स्तोभम। अब ये के आए तुक मिलाने के लिए कहीं वो भगवान नाम जो है वो ले लिए। अवहेलना में राधे राधे, चुप रहो, ये कह करके अरे राम राम, मतलब चुप करना है, किसी को राम राम कह दिया तो ये अवहेलना में, अवहेल स्तोभम, अवहेल
हिरण्मयवा श्री कृष्ण का नाम कैसे भी ग्रहण किया जाए तो कृष्ण नाम। तो मधुर मधुरमेतम, संसार की जितनी भी मधुरमा, उन मधुरमाओं का यदि विचार करते हुए बैठे तो 10 श्रेणी पार करके मानुषानंद से बढ़ते हुए देवानंद इत्यादि की जो 10 श्रेणी है उनको पार करने के बाद में अंत में ब्रह्मानंद जो है वह आएगा। ब्रह्मानंद सबसे ज्यादा शास्त्र के अनुसार मधुर हुआ, उसकी भी अपेक्षा, ब्रह्मानंद की भी अपेक्षा श्री कृष्ण नाम और भी अधिक मधुर है। तो मधुरम मधुरम, मधुर की भी अपेक्षा, मोक्ष की भी अपेक्षा ये अधिक मधुर हुआ। मंगलम मंगलाना, जितने भी मंगल करने वाली वस्तु हैं वे हुई तीर्थ, दान, कर्म, और कर्म से भी बढ़कर के फिर ज्ञान। नहीं ज्ञान से सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के अतिरिक्त तो और कोई मंगल करने वाली वस्तु नहीं है। तो तीर्थ पवित्र करने वाले हैं, दान पवित्र करने वाला है, व्रत पवित्र करने वाला है, यज्ञ पवित्र करने वाला है, कर्मकांड। फिर कर्मकांड से भी बढ़कर के ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला है, वो मंगल करने वाला है। परंतु न तो नाम के बिना कर्म फल दे सकता है, न नाम के बिना एक ज्ञानी उसके संसार की निवृत्ति हो सकती है। केवल सर्वम खलिलम ब्रह्म, कोई कितना भी रटता रहे, ये रटने पर संसार दूर नहीं होगा। संसार दूर करने के लिए श्री शंकराचार्य भगवत्पाद को भी गोविंद नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ा, श्री राम नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ा, महामंत्र का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा संसार की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान के फल ब्रह्म में सायुज्य और उसके लिए संसार की निवृत्ति, माया की निवृत्ति। माया है ये ज्ञान जीवन का लक्ष्य नहीं है, ब्रह्मानुभूति लक्ष्य है। ज्ञान में ब्रह्म की सिद्धि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, वेदांत का लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मानुभूति ये वेदांत का लक्ष्य है। और ब्रह्मानुभूति करने के लिए संसार की निवृत्ति आवश्यक है, और संसार की निवृत्ति नाम के द्वारा होगी। केवल सर्वम खलिलम ब्रह्म ये रटने से नहीं होगी, तत्वमसि ये कहने से नहीं होगी, क्योंकि माया बार बार आकर के घेर लेगी। तो माया की निवृत्ति तभी होगी जबकि भगवत नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा। तो मंगल मंगलाना, जितने भी वेद उनकी ये फल रूप है, अर्थात वेद का परम परम सार श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन, ब्रह्मानुभूति। और ब्रह्मानुभूति का सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो है भक्ति। भक्ति में जो आस्वादन है ब्रह्म बंदे में वो आस्वादन नहीं। और चित स्वरूपम, श्री हरिनाम चित स्वरूप होकर के विराजमान है। सकृत अपनी माने एक बार भी गायन किया गया श्रद्धापूर्वक या अवहेलना पूर्वक, तब भी कृष्ण नाम तारने वाले हैं। परंतु जहां संबंध ज्ञान पूर्वक आसक्ति सहित आसक्ति होगी तो बार बार नाम ग्रहण करते हुए जहां नाम को ग्रहण किया जाएगा। कहा तो है सकृत अपनी, सकृत माने एक बार कृष्ण नाम लेने से ही संसार कट जाएगा। परंतु आसक्ति पूर्वक बार बार कृष्ण नाम यदि ग्रहण किया जाएगा तो श्री कृष्ण नाम अत्यंत ही तारने वाले बन जाएंगे। एक बार कह दिया श्री कृष्ण शरणम मम, फिर दोबारा इसकी कीर्तन करने की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण शरणम हो, श्री कृष्ण शरणम हो, बार बार क्यों कह लो शरणम हो? एक बार ठीक शरणागति एक बार ले ली। इसलिए आवश्यकता है कि कहीं न कहीं से माया अपना प्रभाव डाल ही रही है। इसलिए माया के उस प्रभाव को नष्ट करने के लिए पुनः पुनः इस बात को याद करना अनिवार्य है कि हम श्री कृष्ण की ही शरण हैं। अपने बंद कमरे में स्नान करके चुपचाप आनंद से बैठे हैं
घर के बाहर नहीं निकले हैं 24 घंटे से, फिर दूसरे दिन क्यों नहा रहे हो जी? बाहर हो गए, किसी से छिए तो हो नहीं, घर में बैठे हो, ठीक है घर में बैठे हैं, परंतु भीतर से भी कहीं कोई जो अंश है वो पसीने का बाहर आ सकता है। गंदगी तो बाहर से नहीं आ रही है, परंतु अंदर से भी आ सकती है। कहीं छिपी हुई जो गंदगी है वो भी कहीं प्रभाव डाल सकती है, इससे स्नान करने की आवश्यकता तो होगी ही। ऐसे ही एक बार शरणागति ग्रहण कर ली, श्री कृष्ण शरणम मम, फिर पुनः पुनः शरणागति ग्रहण करने की अनिवार्यता है, क्योंकि माया कहीं न कहीं प्रभाव से हमारे पास में आ ही रही है। फिर आसक्ति का एक ये तो हुआ एक सामान्य तर्क। मुख्य जो तर्क है वो ये है कि आसक्ति का स्वभाव है कि वह प्यारे का निरंतर निरंतर स्मरण करती है और प्यारे के संबंध ज्ञान के ऊपर ही कहीं आसक्ति टिकी हुई होती है। इसलिए ठाकुर के साथ में संबंध ज्ञान उसको निरंतर निरंतर स्मरण करने की आवश्यकता है। प्रेम का स्वभाव, प्रेम की जो सेवा है वो संबंध ज्ञान पर होती है, इससे संबंध ज्ञान का स्मरण करने के लिए पुनः पुनः स्मरण का विचार किया गया है। आगे कह रहे हैं मंदाक्रांता छंद है, किन्हीं महापुरुष का है, किनका है पता नहीं। स्वर्गार्थिया व्यवसिति असौ दीनयत्येव लोकान् मोक्षापेक्षा जलति जनम केवलम क्लेश भाजम योगाभ्यासः परम विरसः तादृशै किं प्रयासै सर्वं त्यक्त्वा मम रसना कृष्ण कृष्णेति रौद्री। न्याय का एक सामान्य नियम है कि नहीं निंदा निंद्यम निंदयितुम प्रवर्तते स्वमतम स्थापयितुम। निंदा कभी भी दूसरे की निंदा करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती है, निंदा सदा सदा अपने मत की स्थापना करने के लिए प्रवृत्त होती है। यहां पर जहां तुलना की जा रही है उस तुलना करने का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई कर्म कांड की निंदा कर रहा है, ज्ञान कांड की निंदा कर रहा है, योग की निंदा कर रहा है। कर्म ज्ञान या योग की निंदा करना ये लक्ष्य नहीं है। मुख्य लक्ष्य भक्ति की महिमा स्थापित करना। इसी दृष्टि से यहां पर कह रहे हैं स्वर्गार्थी व्यवसति असौ, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जो व्यवसति माने व्यवहार किया गया, जो प्रयास किया गया, स्वर्ग को प्राप्त करने के प्रयास, जैसे तीर्थ यात्रा, व्रत, दान और यज्ञ, ये जितने भी कर्मकांड के अंग हैं, धर्मशास्त्र और कर्मकांड के अंग रूप जो स्वर्गार्थिया, स्वर्ग के अर्थ को प्राप्त कराने के लिए जो भी यज्ञादिक, दान इत्यादि व्यवस्थिति माने प्रयास किए गए, दीनयत्येव लोकान्, ये व्यक्ति को दीन ही बनाते हैं। श्री चित्रकेतु राजा ने श्री शंकरशरण भगवान की स्तुति करते हुए ये कहा कि महज इस कर्म में कौन सा मुझे लाभ मिल जाएगा, ये तो स्व पर इनकी भावना को ही बढ़ाने वाला है और दूसरे को भी कर्मकांड कष्ट देने वाला है और अपने आप को भी कष्ट देने वाला है। कर्मकांड करने के बाद में यदि किसी ने ज्यादा पुण्य किया, उसको सुंदर सा विमान मिल गया, सुंदर सी अप्सरा मिल गई, किसी ने कम पुण्य किया, उसको टूटा फूटा सा विमान मिल जाएगा, कोई अप्सरा भी मिल जाएगी। वहां पर भी ये ईर्ष्या कि इसके पास में इतना वैभव क्यों, हमारे पास में ये वैभव क्यों नहीं। तो कहीं प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, असूया ये स्वर्ग में भी जुड़े हुए। श्रीमद् भगवत संहिता कह रही है
इसी दृष्टांत को देते हुए जो दृष्टांत दिया, इसी दृष्टांत कि वहां पर भी स्पर्धा, असूया, भय, ये सारे दोष स्वर्ग में भी लगे हुए हैं कि हाय मेरा पुण्य क्षीण हो जाए, अब मुझे नीचे गिरना पड़ेगा, ये चिंता वहां पर भी लगी रहती है। मृत्यु का भय वहां पर भी बना रहता है। तो स्वर्ग जो है वो स्वर्ग वह अंत में दीन ही बनाता है, स्पर्धा करने पर दीनता की प्राप्ति ही होती है। और देवताओं को दीन होकर के बार बार भगवान के पास में आना पड़ता है, बार बार उनको स्वर्ग से भ्रष्ट भी हो जाना पड़ता है। तो स्वर्ग के यज्ञाधिक प्रयास वे दीनता ही उत्पन्न करते हैं। यज्ञाधिक प्रयास करने पर अपनी आत्मा शरीर को भी कष्ट दिया जाता है, साथ के साथ में पशु हिंसा आदि करके जीवों को भी कष्ट प्रदान किया जाता है। तो कक्षेम स्व परेयो, स्व और पर इनके द्वारा ये विचार को बढ़ाते हुए, कर्मकांड करते हुए चित्रकेतु राजा कह रहे हैं मुझे कौन से खेम की प्राप्ति हो जाएगी। अपने आप को और दूसरे को कष्ट देने वाले धर्म से मुझे कौन सा लाभ मिल जाएगा। इसलिए हे प्रभु, मैं कर्मकांड के आग्रह का त्याग करके अब केवल नाम का आग्रह लेकर के विराजमान हूं, मैं भक्ति का आग्रह लेकर के ही विराजमान हो रहा हूं। तो स्वर्ग की यज्ञ आदि प्रयत्न ये दीन बनाने वाले हैं। अंत में कुछ देर सुख भोग लो, इसके बाद में पुनर्मुष्को भव, दोबारा पृथ्वी पर ही गिरो। और मोक्षापेक्षा जगत जन्म केवलम क्लेश भाजम, और यदि कोई भक्ति को त्याग करके मोक्ष की अपेक्षा रखे कि मुझे मोक्ष मिल जाए और मैं केवल ज्ञान के बल पर मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है कि विवेक के द्वारा मोक्ष मिलता है, अज्ञान की निवृत्ति विवेक के द्वारा होती है, भक्ति को हम काय को बीच में ना है, हम विवेक के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत संहिता कहती है कि आरुहि कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ते अधो नादृत युष्मदण्डया, कि बड़े कठिन से वे ऊपर चढ़ते हैं। ठाकुर जी जिस समय देवकी जी के गर्भ में विराजमान हैं उस समय सब देवता गर्भस्तुति में गर्भगत भगवान की स्तुति करते हुए यही कह रहे हैं कि महाराज आरुहि कृच्छेन ये मेरे वृंदाक्ष विमुक्त मानना तो ये स्वभाव अविशुद्ध बुद्धयः, हे अरविंदाक्ष जो विमुक्त मानी हैं वे आप में प्रीति नहीं रखते हैं, इसलिए वे अविशुद्ध बुद्धि वाले हैं। बड़े कठिन से वे ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। उनको रूढ़च्युत कहा जाता है। जो नीचे पड़ा हुआ है उसको चोट कम लगेगी और जो ऊपर से गिरेगा उसको चोट ज्यादा लगेगी। तो जो रूढ़च्युत है उसको तो और भी ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होगी। इसलिए मोक्षापेक्षा जगत जन्म, केवल भक्ति को त्याग करके और केवल ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा जो व्यक्ति है उसको केवल क्लेश भाजः, उसे केवल क्लेश की ही प्राप्ति होती है। तेषाम असौ क्लेशने विशिष्यते नान्यते शास्त्रु तो सावधाना, वे केवल क्लेश को प्राप्त करने वाले ही होते हैं, उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि बड़े कठिन में उन्होंने कहीं मन में विचार किया कि नहीं जगत में और कुछ भी नहीं है, सर्वम खलविदं ब्रह्म, केवल ब्रह्म है, जो जगत दिख रहा है वो भ्रम है, भ्रम है। और भ्रम होते होते भी जरा सी माया का ये विवेक जरा सा हटा और हटते ही माया ऐसी आएगी कि ये मेरा ही ये तेरा है, और ये आते फिर से भी नीचे गिर जाएंगे। तो बड़े बड़े जो योगी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, उनकी सारी ज्ञान साधना, योग साधना एक उर्वशी, एक मेनका, एक रंभा की एक मुस्कान पर टिकती हुई देखी गई, उसके प्रमाण प्राप्त। जबकि भक्त का अधःपतन नहीं होता है, गिरने के बाद में भी श्री गुरुदेव की कृपा से भक्तगण सदा संभल जाते हैं
उनको संभालने वाले सदा सदा विराजमान है। और गिरने के बाद में उनका जो भजन है वो और भी ज्यादा जोर शोर के साथ में, दमदारी के साथ में उनका भजन प्रवृत्त हो जाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये उनकी जो प्रवृत्ति है, श्री दुर्वासा प्रवृत्ति, उनकी भजन में और प्रवृत्ति लगी। दुर्वासा जो महत् अपराध कर रहे हैं, वे ही दुर्वासा भक्तों की महिमा का गायन करने वाले सर्वत्र सर्वत्र हुए और उनकी भक्तमाल में, भक्तों के बीच में गिनती की। दुर्वासा की भक्तों के बीच में गिनती की गई। भले अम्बरीश का वो एक बार गिरने के बाद में भक्तों की महिमा का फिर वो जैसा गायन करते हैं, वो उल्टा और उनके प्रोत्साहन देने वाली वस्तु हो जाती है। तो मोक्षापेक्षा केवल क्लेश मात्र उत्पन्न करती है यदि भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही संसार की निवृत्ति होगी। माया की निवृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक नाम नहीं। कोई कितना भी कहता रहे कि सर्वं खलुइदं ब्रह्म हो, माया आ जाएगी। माया की निवृत्ति होकर के, उपाधि की निवृत्ति होकर के मोक्ष जीव का परमात्मा के साथ में, ब्रह्म के साथ में सायुज्य होगा। किसके कारण? वो ज्ञान से नहीं होगा, सायुज्य होगा नाम के प्रभाव से। लगता यह है कि ज्ञान के द्वारा उसने ब्रह्म को प्राप्त किया है, तत्वतः ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया है। ज्ञान के द्वारा उसने अपने चित्त को शुद्ध मात्र किया है। संसार की जो निवृत्ति हो रही है वह नाम के द्वारा ही हो रही है। और योगाभ्यास परम विरसा, और योग का अभ्यास तो अत्यंत विरस है, उसमें तो कष्ट ही कष्ट है। यम के द्वारा जो मन है, ज्ञानेंद्रियां, उनको वश में किया। नियम के द्वारा उसने कर्मेंद्रियों को वश में किया। आसन के द्वारा उसने स्थूल शरीर को वश में किया। और कभी टांग को गले में लपेट करके, हाथ के ऊपर खड़े होकर के, पैर ऊंचे करके, सिर के बल खड़े होकर के उसने जो आसन किए, उन आसन के द्वारा उसने शरीर को, प्राण जो हैं उनको, शरीर को, स्थूल शरीर को कहीं वश में और लचीला बनाने का प्रयास किया। प्राणायाम के द्वारा उसने अपने मन को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि जब हम चीखते हैं, जब हम जमाई लेते हैं और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम कोई दूसरी वस्तु का चिंतन नहीं कर पाते। अन्य वस्तुओं के अभिनिवेश को रोकने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। तो यह नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार के द्वारा उसने बुद्धि को वापस लौटाया। विषयों की तरफ जो बुद्धि जा रही थी उसको वापस लौटा करके उसने प्रत्याहार के द्वारा एक लौटाने का प्रयास किया। धारणा के द्वारा उसने अपनी चित्तवृत्ति को एक जगह बांधने का प्रयास किया, जैसे किसी घोड़े को रस्सी से, खूंटे से बांध दिया गया हो। वो हुई धारणा। चित्तस्य देशबंधा, धारणा की परिभाषा दी गई योग शास्त्र में कि चित्त को किसी एक निश्चित लक्ष्य से बांध दे। ध्यान के द्वारा वह घोड़े की रस्सी खुल गई है, फिर भी घोड़ा वहीं के वहीं खड़ा है, जा नहीं रहा है। ऐसे ही जो चित्त है वो कहीं एक जगह स्थिर होकर के विराजमान है। और समाधि के द्वारा घोड़े को जैसे हाँका जा रहा है, फिर भी घोड़ा हके नहीं, लौट करके अपने अस्तबल में ही जाकर के खड़ा हो जाए, उसका नाम है समाधि। तन्मात्रिक भानता, जो ध्येय पदार्थ है उसके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का भान न होना, यह है समाधि। परंतु इस समाधि की स्थिति आने पर भी साधक को कितना कष्ट करना पड़ा, एक तो कितना साधन करना पड़ा। और इस समाधि की स्थिति आने पर भी समाधि के साथ साथ जो लाभ पूजा प्रतिष्ठाएं और अलाभ पूजा प्रतिष्ठा आने पर
वो उन योगियों की वो योग साधना केवल अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए ही, अपनी महिमा को स्थापित करने के लिए ही प्रवृत्त हो गई। ऐसा देखने में भी आया कि नवनाथ 84 सिद्ध इनकी बात की जो परंपरा आई वो पूरी परंपरा केवल जादू टोना और भोले भाली जो ग्रामीण जनता है उस जनता के ऊपर शासन करने के लिए आई। हम जो कह रहे हैं ऐसा करो, ये तुमने नहीं किया पूरा काम नष्ट हो जाएगा, और लो पीछे गांव वाले वैसे ही कर रहे हैं। तो फिर जो योगियों की और सिद्धों की जो बात की परंपरा आई वो परंपरा केवल अपनी कुछ योग सिद्धियों के आधार पर दूसरों का शोषण करने वाली ही हो गई। इसलिए उसके द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में नाम का आश्रय जिन्होंने लिया उनको ही भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई। तो योगाभ्यास परम विरसा, योगाभ्यास विरस है तादृशी किन प्रयास ही। इसलिए भैया न तो मैं स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए यज्ञादिकों का प्रयास करूंगा, न मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विवेक का प्रयोग करूंगा, न योगाभ्यास के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करने का प्रयास करूंगा। मैं तो सर्वं त्यक्त्वा मम तो रसना कृष्ण कृष्णेति रौन्तु। अरे मेरी जीव तू कृष्ण कृष्ण यही उच्चारण कर, यही रख, कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए ही विराजमान हो, इसके द्वारा ही तुझे परम फल की प्राप्ति होगी। अब यहां पर हेतु देकर के अपनी बात को स्थापित किया गया है। तर्क देकर के जहां अपनी वस्तु को स्थापित किया जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अतिशयोक्ति और व्यतिरेक ये दो अलंकार हैं। व्यतिरेक वहां है जहां पर के तर्क सहित किसी वस्तु की स्थापना की जाए, जहां पर बिना तर्क के उपमेय की महिमा का गायन किया जाए वहां होगा अतिशयोक्ति। जहां तर्क देकर के फिर उपमेय की महिमा का स्थापन किया जाए वहां होगा व्यतिरेक। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विश्व दिल मलिन सकलंक सिय मुख समता पाए किम चंद्र बापुरो रंग। व्यतिरेक अलंकार तर्क देकर के श्री जानकी जी की मुख की महिमा दिखाई गई है। चंद्रमा की तुलना में जानकी जी का श्रीमुख कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? बोले जन्म सिंधु। अरे चंद्रमा तुझमें एक दोष है कि तू समुद्र से उत्पन्न हुआ है, खारे समुद्र से। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष, तेरा भाई विष है, विष भी तेरे साथ में कालकूट भी उत्पन्न हुआ, कालकूट तेरा भाई है, ये तेरा दोष है। दिल मलिन मलिन, तीसरा दोष दिखाया चंद्रमा में, दिल में मैला हो जाता है, जबकि सीता जी का मुख सदा उज्जवल रहता है। फिर तू सकलंक, कलंक से युक्त है, सीता निष्कलंक है। इसलिए सिय मुख समता पावकिम चंद्र बापुरो रंग। तर्क देकर के जहां उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए कि बेचारा चंद्रमा सीता के मुख की तुलना को कहां से प्राप्त करेगा, तो जहां तर्क देकर के किसी वस्तु की स्थापना की जाए, माने अपने उपमेय की महिमा की स्थापना की जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। परंतु यहां पर जहां पर वैसे ही वर्णन कर लिया जाए, आहा ये चंद्रमा भी फीका पड़ गया, श्री जानकी जी के मुख के आगे चंद्रमा फीका पड़ गया, ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। हेतु दिया गया तो व्यतिरेक अलंकार, हेतु नहीं दिया गया और उत्कर्ष दिखाया गया तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहां पर तर्क देकर के कर्म कांड में ये दोष है, मोक्ष में ये दोष है, योगाभ्यास में ये दोष है, इसलिए मैं कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा हूं, वो निर्दोष है। ये व्यतिरेक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग। अब आगे कह रहे हैं कि सदा सर्वत्र आस्ते नन विमल माध्यम तव पदम। बोले हे श्री गोविंद, तव पदम, आपका जो ज्योति धाम है
माया से परे का जो भाग है, अमायिक जो स्थान है, ज्योति धाम है, वह ज्योति धाम, वो ब्रह्म सदा सर्वत्र आस्ते, वो ब्रह्म तत्व जो अमायिक है, माया से परे है, वो ब्रह्म तत्व सदा है, सर्वत्र आस्ते, सर्वत्र विराजमान। माना ब्रह्म सदा है, सर्वत्र विराजमान है, नम विमलम, और उसमें माया का धब्बा भी नहीं है। माना ब्रह्म सर्वत्र है, माना ब्रह्म सदा है, माना कि वह ब्रह्म विमल है, उसमें माया का धब्बा नहीं है, उसमें क्लेश कर्म विपाक आशय नहीं है। तो तत्पदम, आपका ब्रह्म स्वरूप, आपका ब्रह्म तेज सदा है, सर्वत्र है, विमल है, आद्यम सबका कारण है, ये भी मांगे, सब मांग रहे हैं, ब्रह्म कितना श्रेष्ठ है ये मांगे, परंतु ऐसा होने पर भी, सर्वत्र विद्यमान होने पर भी, सदा विद्यमान होने पर भी, तथा पेकम स्तोकम नहीं भवतरो पत्र मभिन्न, ब्रह्म ब्रह्म कहने पर भी संसार रूपी वृक्ष के, विशाल वृक्ष के एक पत्ते को भी तोड़ा नहीं गया, एक पत्ता भी दूर नहीं हुआ। संसार की आसक्ति, क्या अज्ञानी ब्रह्म में नहीं है? क्या अज्ञानी भी ब्रह्म में ही है? सर्वम खलिदम ब्रह्म, ब्रह्म तो सर्वत्र विद्यमान है, हम भी ब्रह्म में ही है, परंतु हमारा तो संसार अभी दूर नहीं हुआ। तो यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, तथापि एकम स्तोकम नहीं भवतरो पत्रम अभिन्न, पत्ता टूटना तो बड़ी दूर की बात है, इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा भी टूट करके अलग नहीं हुआ, जबकि हम ब्रह्म में ही निवास कर रहे हैं, सब जगह ब्रह्म व्याप्त है, सदा ही व्याप्त है, हम ब्रह्म में ही निवास कर रहे हैं, परंतु कहां तो ब्रह्म और कहां क्षण जिह्वाग्रस्थम तब भगवान नाम मखिलम। हे कृष्ण, आपका जो नाम वो जिह्वा के अग्रभाग के ऊपर भी एक बार भी आ जाए तो ज्ञान करने पर तो संसार वृक्ष का एक पत्ते का टुकड़ा भी नहीं टूटता है, परंतु कृष्ण नाम लेने पर पूरा का पूरा संसार वृक्ष ही जड़ से उखड़ करके गिर जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती, संसार वृक्ष से जीव की मुक्ति हो जाती है। अब ये बताओ कि ब्रह्म की आराधना करना ज्यादा उचित है कि कृष्ण की आराधना करना उचित है? ये कह रहे कि समूलं संसारम कशति, आपके एक बार नाम का उच्चारण करने पर भी पूरा का पूरा संसार वृक्ष उखड़ जाता है, समूल संसार समाप्त हो जाता है। तो बताओ कतर सेव्यम अनयो, ब्रह्म सेवा में, ब्रह्म चिंतन में और कृष्ण नाम ग्रहण करने में कौन की सेवा? खुद ही निर्णय करो कि संसार में रहते हुए भी, ब्रह्म ब्रह्म करते हुए भी, ये सब जानते हैं कि भाई श्री राम ही एकमात्र सत्य हैं और सब मिथ्या है, खूब जान रहे हैं, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये हर एक की जबान पर है, परंतु ये होते हुए भी संसार वृक्ष का डाली टूटना तो बड़ी दूर की बात है, पत्ता टूटना भी बड़ी दूर की बात है, पत्ते का एक कोना भी टूट करके दूर नहीं होता है, आसक्ति दूर नहीं हो रही है, जबकि कृष्ण नाम लेने पर पूरा का पूरा संसार वृक्ष ही जड़ से उखड़ जाता है और मोक्ष की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। इसलिए बताओ ब्रह्म उपासना में और कृष्ण उपासना में, कृष्ण नाम की उपासना में कौन से साधन को अपनाया जाए? दोबारा सुने, सदा सर्वत्र आस्ते, माना ब्रह्म सदा है, सर्वत्र विराजमान है, नम विमलम, ब्रह्म परम विमल है, आद्य माने सबका कारण है, तब पदम, वह आपका तेज रूप है, पद माने तेज,
वह तेज रूप होकर के विराजमान है। तथाप्येकं स्तोकम, फिर भी एक पत्ते का, स्तोकम माने एक टुकड़ा भी, उसकी एक नोक भी नहीं, भवतरो पत्रम अभिनत, संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नष्ट नहीं हो रहा है, आसक्ति का एक पत्ता भी नष्ट नहीं हो रहा है। क्षण जिह्वाग्रस्तम, परंतु यदि एक क्षण के लिए जिह्वा के अग्रभाग के ऊपर भी श्री कृष्ण नाम आ गया तो भगवान नाम निकलम, आपका जो नाम है वो समूलम संसारम कशति, संपूर्ण रूप में ही संसार वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है। अतः बताओ कथरत सेव्य मनयो, अनयो माने ब्रह्म उपासना में और नाम ग्रहण में, ज्ञान की साधना में और नाम की साधना में तुम ही बताओ कौन सी वस्तु सेव्य है। और आगे लक्ष्मीधर के वचन को कह रहे हैं। ये जो श्लोक था, इस श्लोक में भी कोई व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग है, जहां पर तर्क देकर के श्री हरिनाम की महिमा की उत्कृष्टता बताई गई है, इसलिए व्यतिरेक है। एक की अपेक्षा तर्क पूर्वक दूसरे की अतिरेक, दूसरे की श्रेष्ठता का प्रयोग है। अब आगे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नाम अद्भुत आकर्षक होकर के विराजमान है। आकृष्ट चेतसा सुमहत मुच्चातनम चांदसा आचांडाल ममुकुलोक सोलभो वश्यस्य मोक्षश्रिय नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनाकीक्षते मंत्रोयम रसनास प्रगेव फलति। श्री कृष्ण नामात्मका, श्री कृष्ण नाम की क्या महिमा। अन्य जितने भी मंत्र हैं उनके लिए दीक्षा की आवश्यकता है, उनके लिए दक्षिणा की आवश्यकता है, अन्य मंत्रों को प्राप्त करने के लिए पुरस्चरण की आवश्यकता है। कोई भी मंत्र हो उसके लिए दीक्षा विधि चाहिए, दक्षिणा चाहिए, पुरस्चरण चाहिए। पर श्री कृष्ण नाम ऐसा है जो कि जिसमें न दीक्षा की आवश्यकता, न दक्षिणा की आवश्यकता, न पुरस्चर्या की आवश्यकता, पुरस्चरण की आवश्यकता, केवल मंत्र रसनास प्रगे, जिह्वा पर स्पर्श मात्र करने पर ही फलती श्री कृष्ण नामात्मका, श्री कृष्ण नाम रूपी जो मंत्र है वह फलीभूत हो जाता है। कुछ मंत्र होते हैं जिनको सिद्ध करना पड़ता है, कुछ मंत्र हैं जो स्वतः सिद्ध हैं। श्री कृष्ण नाम स्वतः सिद्ध मंत्र है। स्वतः सिद्ध होने पर भी महिमास्तु माना ही देवा वीर्य वर्धते, महिमा के द्वारा यदि स्तुति की जाए तो मंत्र की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ठीक है, नाम दीक्षा की भी विधि हुई। यह नाम दीक्षा नहीं है तब भी बिना दीक्षा के भी यदि कृष्ण नाम लिया जाए तो दो चीज तो प्राप्त हो जाएगी, पाप की निवृत्ति और संसार बंधन के का कट जाना, माने मोक्ष की प्राप्ति। दो वस्तुएं तो बिना दीक्षा के भी प्राप्त हो जाएगी। अब यदि गुरु परंपरा पूर्वक जो दीक्षा विधि है उस दीक्षा विधि को ग्रहण किया जाएगा तो उसकी महिमा अधिक है। जैसे श्री भगीरथ के रथ की नेमी से बने हुए गड्ढे में बहता हुआ जो ब्रह्मद्रव है उसको मुख्य रूप से गंगा कहा जाए। किसी ने गंगा में से नहर निकाल दी, पानी गंगा का ही है पर वो गंग नहर कहलाएगा, गंगा नहीं कहलाएगा। गंगा का स्नान करने के लिए सब हरिद्वार ही जाएंगे, गंगा का स्नान करने के लिए सब श्री गंगा की भगीरथ के रथ की नेमी से बना हुआ जो गड्ढा था उस गड्ढे में जो ब्रह्मद्रव बहा, उस गड्ढे के ब्रह्मद्रव का नाम जैसे गंगा है ऐसे ही, और वो विशेष रूप से महनीय है। इसी प्रकार
श्री कृष्ण नाम यद्यपि परम दिव्य है, गंगा जल की महिमा सब जगह एक सी है, परंतु फिर भी गंगा स्नान वो मुख्य रूप से श्री गंगा की धारा में ही होगा। इसी प्रकार वो गंगा नहर में गंगा स्नान विशेष रूप से नहीं माना जाएगा, गंगा की धारा में ही गंगा स्नान माना जाएगा। ऐसे ही जहां श्री गुरु परंपरा के द्वारा कृष्ण नाम प्राप्त है, उस नाम के द्वारा जैसी सिद्धि की प्राप्ति होगी वैसी और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। वैसे किसी ने नाम लिया, ठीक है, कृष्ण नाम प्रभाव तो करेंगे, दो वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, पाप की निवृत्ति हो जाएगी, बिना दीक्षा के नाम ले रहा है कोई, पाप की निवृत्ति हो जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु सेवा सुख नहीं मिलेगा। निकुंज सेवा सुख की प्राप्ति होगी तब जबकि संप्रदाय भुक्त रूप में श्री कृष्ण नाम लिया जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, गुरु परंपरा की जय। गुरु परंपरा की अपनी महिमा। यहां पर कोई कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नाम ऐसे हैं कि आकृष्ट कृतचेतसा, जो कृतचेता है, माने जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया है, ऐसे लोगों को भी श्री कृष्ण नाम आकर्षित कर देता है। बड़े बड़े ज्ञानी, उनके चित्त को भी आकर्षित करने में कृष्ण नाम हो जाता है। श्री मत्स्य सरस्वती जैसे कह रहे हैं, बोले हम तो स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केना विवयम हठेनो दासी कृता गोप वधु बिटेनो। हम तो ब्रह्म पद के ऊपर विराजमान थे, निज आनंद में दीक्षित होकर के विराजमान थे, पर तो हाल है किसी भले आदमी के द्वारा वशीभूत होते तो अच्छे, किसने वशीभूत किया, चेला भी बने तो किसके बने, दासी कृता गोप वधु बिटे हो। गोप वधु उनके साथ में प्रीति करने वाले उस सामने के हाय दास बनना पड़ा, बड़ी लज्जा की बात है, पर तो क्या करें, वो है इतना मीठा कि उसको छोड़ते नहीं बनता है, अब उसको छोड़ नहीं सकते। तो जो ब्रह्मानंद पद के ऊपर बैठे हैं, स्वानंद लब्ध दीक्षित होकर के जो विराजमान हैं, उनको भी मत्स्य सरस्वती कह रहे हैं कि उस गोप वधु पिटने, गोप वधुओं के उस चंचल नायक ने हमको अपना दासी करता, हाय दास बना लिया। किसी के आगे कहने में भी लाज आती है, किसके दास हो, गोप वधु पिट के दास हैं। जरा जो मालिक होता थोड़ा सा मेहमाशाली लंबा चौड़ा सा होता तब तो कहने में आनंद आता, परंतु अब ये कैसे कहें गोप वधु बिट के दास हैं, परंतु क्या करें, उसका रूप माधुरी ऐसा है कि उसको छोड़ करके नहीं जा सकते। तो यहां पर कोई बात कह रहे हैं कि आकृष्ट कृतचेतसा, जो कृतचेतस हैं, जिन्होंने मन को वशीभूत कर लिया, उनको भी ये कृष्ण नाम आकर्षित कर देता है। सुमहताम, जो बड़े बड़े महान हैं, उच्चाटनम चामसा, उनका आकर्षण करने वाला है। इसमें कृष्ण नाम में मोहन गुण कोई अद्भुत विराजमान है जो आकर्षण कर देता है। फिर उच्चाटनम चामसा, पाप जो है उनका उच्चाटन कर देता है। तो मोहन, मोदन, उच्चाटन, वशीकरण, चार गुण तो इस कृष्ण नाम में और भी विराजमान है, पापों को मार भी देगा। सारे के सारे जो गुण हैं वो इस कृष्ण नाम में विराजमान है। तो आकृष्ट कृतचेतसम, ये बड़े बड़े योगी, उनके चित्त को, ज्ञानियों के चित्त को भी आकर्षित कर लेने वाला है। सुमहताम, जो बड़े हैं, और उच्चाटनम च अमहसा, जितने भी अमहस माने पाप, उनका उच्चाटन करने वाला है। और चांडालम अमोक लोक सुलभ, आचांडालम, चांडाल भी कृष्ण नाम ले सकता है, इतना सुलभ है कि चांडाल को भी कृष्ण नाम का
नाम ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। और अमूक लोक सुलभम, जो गूंगा नहीं है उसको सुलभ है। गूंगा भी बोलेगा तो सही, सुन लेगा तो बोलेगा, अब मुख बधिर दोनों है तो बात अलग है। पर केवल मुंह की है तो वो तो सुन लेगा। तो अमूक लोक सुलभ, ये चांडाल पर्यंत और जो मूक नहीं है ऐसे लोगों को भी, गूंगा नहीं है ऐसे लोगों को भी सुलभ। और वश्यस्य मोक्ष श्रेय, और ये मोक्ष तो ये मोदन का गुण हो गया, मोहन भी हो गया, मोदन भी हो गया और चाटन भी हो गया, तीन गुण हो गए। अब वश्यस्य मोक्ष श्रेय, ये वशीकरण करने वाला कौन का है? बोल मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी श्री कृष्ण नाम वशीभूत करने वाला है। बोले भाई ऐसा है तो इस मंत्र का दीक्षा प्रश्न इत्यादि की जरूरत होगी? बोले नहीं नहीं, नो दीक्षा, ये कृष्ण नाम स्वतः सिद्ध मंत्र है, इसमें दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। दीक्षा हो जाए तो फिर आगे का फल भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु पाप निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। नो दीक्षा, दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। न च दक्षिणा, यहां पर दक्षिणा प्रदान करने की भी आवश्यकता नहीं है। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा ज्ञान संदेशा, ज्ञान का संदेश ही मुख्य दक्षिणा। श्री गुरुदेव आपने मुझे ज्ञान का संदेश दिया, मैं कृतकृत्य हुआ, मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा, यही तो दक्षिणा उदारता, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और पुरश्चर्या मना की क्षते, पुरश्चर्या की पुरश्चर्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। जहां नित्य नैमित्तिक कर्म कर लेने के बाद में व्रत ग्रहण करते हुए जो मंत्र का देवता है, उस मंत्र के देवता का षोडशोपचार से पूजन करने के बाद में फिर यदि द्विजाति है तो द्विजाति होकर के गायत्री इत्यादि जो आरंभिक मंत्र हैं, मूलभूत मंत्र हैं, उनका जप कर लेने के बाद में फिर जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख जप किए जाए तो एक पुरस्चरण पूरा होगा। जैसे अष्टादशाक्षर मंत्र है तो अष्टादशाक्षर मंत्र में 18 लाख का जप होगा। गायत्री का यदि जप है तो 24 अक्षर की गायत्री होती है, 24 लाख का जप होगा। तो जितने अक्षर मंत्र के उतने जहां जप किए जाएं उसका नाम है पुरस्चरण। तब जाकर के मंत्र पूरी तरह से सिद्ध होता है। परंतु ये कृष्ण नाम, ये सिद्ध मंत्र हैं, इनको उसकी आवश्यकता नहीं है। दशाक्षर अष्टादशाक्षर मंत्र है, 18 लाख उसके जप होंगे। तो नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मना की क्षते, ये पुरश्चर्या जो है उनको भी करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रोयम रसनास्पृगेव, रसना का स्पर्श करते ही ये मंत्र श्री कृष्ण नामात्मक फलीभूत हो जाते हैं। ऐसे जो दिव्य मंत्र हैं उनको छोड़ करके अब हम कहां जाएं? बोलो नाम भगवान की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय श्री राधा निताय गौर हरि।